देखो कितने ऐसी बातें सुनने को मिलती, जरा सी गलती हुई और उस अपराध का विकास हुआ और उसका निर्णय हुआ, बोले 10 साल की जेल। आप क्या करोगे 10 साल? कहो हमारा मन नहीं लगता, कहो कि हम नहीं रहेंगे, चलेगा? मार डंडे तुम्हें पीड़ा पहुंचाई जाएगी और तुमको राजकीय शासन के अनुसार वहां बंदी बना दिया जाए। भजन मार्ग में प्रभु करुणा करके तुम्हें लाए हैं तो तुम्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं अब मरा। अय मन, अब तू चाहे जितना जला ले, अब विषय सेवन नहीं करूंगा। अब लो नसानी, अब ना नसई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुलि न दसई हो। अब लो नसाली, ए इंद्रिया, ए मन, गुरु कृपा हो गई, समझ में आ गया। ये जो तुम भ्रम से हमें फंसा, अब नहीं, अब सोऊंगा नहीं। राम कृपा भव निशा सिरानी, अब जागे पुण्य न दसई हो। अब लो नसानी हो, अब ना नसई हो। भगवत लीला कथा, भगवत नाम, भगवत चरणारविंद का चिंतन, भगवत धाम की परिक्रमा, भगवत भक्तों का संग, हम अपने समय को इसमें व्यतीत करें। सच्ची कहते मन को फुर्सत कब, हम यही नहीं समझ पा रहे। कई बार आपसे प्रश्न किया है कि क्या ऐसा भी होता है कि भजन नहीं होता? कई बार ऐसा भी होता है कि भजन नहीं होता। अब ये लगता कि आश्चर्य की बात है, भजन नहीं होता, ये कैसी बात कह रहे हो? भजन नहीं होता, ये कैसी बात कह रहे हो? तुम्हें लगेगा आश्चर्य कि भजन होता है, ये कैसी बात कह रहे हो? श्री भोरी सखी जी कह रहे कि श्वास नाम दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे और रोम रोम जब रग रग बोले। सच्ची कहते हैं आपकी रात्रि बड़ी मंगलमयी होगी। आप नाम चिंतन करते हुए सो रहे हैं, पर आप देखो क्या ऐसा करते हैं, आप अपने हृदय को साक्षी करके, हृदय आराध्य को साक्षी करके कि जो हमारे गुरुजनों का आदेश है कि आप शयन के समय बिल्कुल ऐसे सावधान हो जाएं जैसे मृत्यु के समय सावधान हुआ जाता है। ए अब मरा, जैसे होता ना, पूरी वृत्तियों को भगवदाकार। आप फिर देखो आपकी रात्रि कैसे जाती है, कैसे दिव्य स्वप्न आते हैं। जब आपकी चेतना जगेगी तो वही मंत्र चलता मिलेगा, वही नाम चलता मिले, फिर आपको कैसा सुख मिलेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप शयन के पहले जितनी गंदगी है उसका चिंतन करते हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि हम जब किसी कोई बात होती है तो उस पर तदात्म होते हैं, फिर उसको देखते हैं कि क्या है, पर कर नहीं सकते। इसमें खास बात है, तुम्हारा बस नहीं चलेगा। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए। गीता गायक भगवान कह रहे हैं सहयोग तुम्हारा हम दे रहे। क्या सहयोग? बोले मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुर। ये तुम्हारा सहयोग है कि हम तुम्हें बता रहे कि हमें प्रणाम करो, हमारा नमस्कार करो, हमारे गीत गाओ, हमारा नाम जप करो। लेकिन उद्धार तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारा होगा, क्योंकि मन को लगाना तुम्हें पड़ेगा, तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको तैयार होना, नहीं तैयार होना तो फिर दो खेल हैं, पार्टी दो है। ऐसे है, जबरदस्ती बलवान इधर खींच के लाता है तो दूसरा उससे भी बलवान हो उधर खींच के ले जाता है। और चाहे इधर खींचने वाले के पास कम समय है, उधर खींचने के वाले के पास बहुत समय है। जब जब टांग इधर बढ़ाओगे वो खींच ले जाएगी। लेकिन इधर वाला ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर वाला कुछ समय के लिए ही है। वो तुम्हें खींचा, अगर जा रहे हो तो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, वो अपने खेल में नंबर हासिल करेगा। इस खेल के चतुर खिलाड़ी हैं भगवत भक्तजन। आपको विषय रस से खींचकर भगवत मार्ग में ला रहे हैं। यदि आप पुनः विषय रस में भागते, वो आपको संबोधन करेंगे, बताएंगे। इसके बाद जैसे डूबने वाले को निकालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो निकाल रहा है वो चतुर होता है, वो अपने को डूबने नहीं देगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे विषय चिंतन, तुम्हारे विषय क्रिया, तुम्हारे विषय आकर्षण में वो अपने चिंतन को फंसाकर अपने इष्ट का चिंतन छोड़ दे। ऐसा फिर तो वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कई जपन लगे हरिलावाद। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव। उपासक का यही कर्तव्य है। अगर आप चरणारविंद के आश्रय में बने रहोगे तो मुक्त हो जाओगे। और कितना बढ़िया प्रभु के लीला चरित्रों का यदि चिंतन करने लगो तो हृदय आनंद से भर जाएगा।